सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस टुडेज वीडियो लेक्चर विच इज़ ऑन द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक ना। तो विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने बहुत बार इंट्रोडक्शन दे चुका है एंड आई होप आपने मतलब कि आप सभी लोग उससे फैमिलियर हो चुके हैं और जितनी भी चीज़ें मैं आपको इंट्रोडक्शन में बोलता हूँ उसको आप फॉलो भी कर रहे हो ना। तो चलो आज के लेक्चर को विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड इन ब्रीफ, ठीक ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि हमारी बॉडी दो चीज़ों से कंट्रोल होती है, ठीक ना। दो चीज़ों मतलब कि हमारी बॉडी एक न्यूरॉन्स के थ्रू मतलब कंट्रोल होती है, जिसको कि कंट्रोल किया जाता है अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स के द्वारा, ठीक है, जिसको कि हमने प्रीवियस लेक्चर में मतलब कि पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी 6 लेक्चर इस पर खाली इसी में लगाए हुए हैं, ठीक ना। इसको खाली न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर मतलब कि ब्रेन जो न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, ठीक ना। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब रिफ्लेक्स एक्शन, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन वगैरह वगैरह सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है एंड आई होप आपने उन सभी लेक्चर्स को फॉलो जरूर कर रहे हैं, ठीक ना। अगर उन लेक्चर्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ एक थम्स अप जरूर भेज देना कि हाँ अभी तक हम आपके लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखो हमने इन सभी को पढ़ चुके हैं कि हमारे मतलब कि अलग अलग ब्रेन के पार्ट्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं न्यूरॉन्स के थ्रू ना। लेकिन एक और पार्ट होता है जो कि होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हार्मोन के द्वारा, जो कि केमिकल के द्वारा, जो कि अलग अलग कह सकते हो कि लुब्रिकेटिंग मतलब कि चीज़ों के द्वारा ना हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक ना। अभी इसमें एंजाइम्स भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। तो देखो इसका छोटा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं, जस्ट रीड दिस डेफिनेशन कि एंडोक्राइन इज फाउंड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड विच हैव डक्टलेस ग्लैंड एंड दियर सेक्रेशन इज कॉल्ड हार्मोन, ठीक ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये एक टाइप का डक्टलेस ग्लैंड होता है, ठीक ना, पॉइंट टू बी नोटेड। तो एक टाइप का डक्टलेस ग्लैंड होता है, उसके बाद इसका सिक्रेशन को हम बोलते हैं हार्मोन। तो देखो ये डक्टलेस क्या होता है, डक्टलेस मतलब कि एक टाइप का पैसेज होता है ना, मतलब कि डक्ट अगर आप बात करें यहाँ पर डक्ट खाली, तो डक्ट एक टाइप का पैसेज होता है ना, पैसेज जहाँ से चीज़ों को जाना होता है, ठीक ना, जहाँ से चीज़ों को जाना होता है। बट एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा होता है जिसमें कि मतलब कि डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट कहाँ करता है, मतलब कि जो भी इसको सप्लाई करना होता है, जैसा कि इसको हार्मोन सप्लाई करना है ना, तो हार्मोन कहाँ सप्लाई करेगा, ये डायरेक्ट ना ब्लड में सप्लाई करता है, ब्लड स्ट्रीम में सप्लाई करता है और उसके बाद जो ब्लड होता है इसके टारगेट साइट तक इसको पहुँचा देता है ना, मतलब कि हार्मोन्स को उसको वहाँ पर पहुँचा देता है, जिसको मतलब कि जहाँ पे जाना होता है, ठीक ना। अब देखो अगर आपके दिमाग में एक और चीज़ आया होगा कि ये ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन भी है कि ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल, ठीक ना, अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल और टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू ना। तो विच सीक्रेट द सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल हार्मोन एंजाइम एंड म्यूकस, उसको कहते हैं हम क्या, ग्लैंड, मतलब कि ग्लैंड कहते हैं, ठीक ना। तो ये टाइप का क्या होता है, सेल होता है या टिश्यू होता है जो कि केमिकल हार्मोन एंड एंजाइम को मतलब कि सीक्रेट करता है या बनाता है या प्रोड्यूस करता है या रिलीज़ करता है, आप कह सकते हो, मतलब रिलीज प्रोड्यूस दूसरा हो जाएगा, मतलब कि आप कह सकते हो सीक्रेट करता है, उसको कहते हैं हम क्या, ग्लैंड बोलते हैं, ठीक ना। अब देखो अब व्हाट इज़ केमिकल कम्युनिकेशन, अभी केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली हम जितने भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, मतलब कि इस टॉपिक में अब जितने भी वीडियोस फर्दर आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम डायरेक्ट मतलब कि आप कह सकते हो केमिकल से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि हमारे बॉडी कंट्रोल करती है ना। तो उसी से रिलेटेड एक टर्म है जो कि है केमिकल कम्युनिकेशन। अब केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, एक बहुत अच्छा टर्म है, आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होता है जब ना, देखो एक आपको अच्छा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब देखो आप कहीं पर खड़े हुए होते हो, आप आपके बगल में अगर आपके बगल में कोई आदमी गुजरता है ना, अगर वो परफ्यूम लगाया हुआ है, तो आपको क्या होता है कि कुछ देर तक उसकी मतलब परफ्यूम की जो स्मेलिंग होती है आती रहती है ना। लेकिन अगर वो कम से कम अगर 10 या 15 मिनट अगर खड़ा रहे आपके सामने, तो धीरे धीरे क्या होता है, स्मेलिंग चली जाती है, ठीक ना। तो मतलब कि आप कह सकते हो उसकी शर्ट से चली जाती है या आपको मतलब कि धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है, इसलिए उसकी स्मेलिंग आप कह सकते हो कि कम हो जाती है। इसका फैक्ट क्या है आप देखिए, जैसा कि हमारे न्यूरॉन्स जुड़े हुए होते हैं एक से एक में, देखो ऐसे, ये दूसरे न्यूरॉन का क्या है, ये दूसरे न्यूरॉन का आपका ये जो ऊपर वाला है ये हमारा साइनेप्टिक नर्व है, ठीक ना। और इसके नीचे वाला जो बनाएंगे वो हमारा होता है, वो भी एक साइनेप्टिक नर्व है, लेकिन ऊपर वाले को बोलते हैं हम प्री साइनेप्टिक नर्व और नीचे वाले को बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, ठीक ना। कि ये दूसरा न्यूरॉन का पार्ट है और यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक ना। तो यहाँ से एक न्यूरॉन क्या करेगा, अपने फॉलिकल्स में मतलब कि क्या रखेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स ना, न्यूरोट्रांसमीटर एक टाइप का केमिकल होता है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ से मतलब कि फॉलिकल यहाँ पे जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक ना, यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ पे केमिकल निकल के इधर आ जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये दूसरे न्यूरॉन पे जाएंगे ना। तो ये कौन सा केमिकल है, जो केमिकल मतलब कि परफ्यूम की खुशबू की मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जा रहे हैं, ठीक ना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक लेके जा रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ उसी से रिलेटेड केमिकल हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक ना, इसके पास यहाँ पे इन केमिकल को रिसीव करने के लिए। तो ये कहाँ गए, यहाँ पर गए, यहाँ पे गए, ये पूरे मतलब कि क्या कर लेंगे,
रिसीव कर लेंगे। जब यहाँ से केमिकल्स या मतलब न्यूरोट्रांसमीटर इसके पास जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये उसको मतलब कि अगले न्यूरॉन तक ले जाता है, फिर यहाँ से रिलीज होते हैं। तो उसके एक टाइम ऐसा होता है ना, यहाँ पे इसके फॉलिकल्स ख़त्म हो जाते हैं, या आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से हो जाते हैं, या बनना कम हो जाते हैं। तो हमें स्मेलिंग भी धीरे धीरे क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहा है, आप कम्युनिकेशन कर रहा है, या आप कह सकते हो कनेक्ट हो रहा है चीज़ों से, या आप कह सकते हो कि मतलब कि हार्मोन के द्वारा मैसेज को पहुंचा रहा है, मैसेंजर का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि केमिकल कम्युनिकेशन हो गया ना। तो धीरे धीरे जब इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब कि बनना कम हो जाएंगे इस परफ्यूम से रिलेटेड, तो परफ्यूम की स्मेलिंग भी आना बंद हो जाती है ना। इसके पीछे फैक्ट ये था, ठीक ना। अब देखो अब हम बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है। अब ग्लैंड के टाइप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एक्सोक्राइन, तीसरा होता है हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक ना। तो देखो जैसा कि हमने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। ये एक डक्टलेस ग्लैंड होता है, ठीक ना। अब देखो जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो एक ग्लैंड है, ठीक ना। तो ग्लैंड अगर ये बाहर से कुछ चीज़ें सिक्रेट कर रहा है, बाहर से अगर कुछ चीज़ों को सिक्रेट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक ना। ये ग्लैंड ही है, लेकिन अगर बाहर से कुछ सिक्रेट कर रहा है उसको बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक ना। एक्सो बाहर से, ठीक ना। लेकिन अगर यही ग्लैंड अंदर से कुछ सिक्रेट करे, बाहर से न करके अंदर से करे, तो उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक ना। लेकिन अगर दोनों से करे ना, दोनों से करेगा तो क्या होगा, अंदर से भी करे बाहर से भी करे, उसको बोलेंगे हम हेटेरोक्राइन ना। तो इसको देखो, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मतलब कि इनसे मतलब कि ये ग्लैंड कौन कौन से हो सकते हैं हमारे बॉडी में, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं और उनके नाम क्या हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, 2-3 एग्जाम्पल है। मतलब कि एक हमारा होता है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना। उसके बाद हाइपोथैलेमस आप कह सकते हो, ठीक है ना। ये भी एक मतलब पिट्यूटरी की तरफ, ये उसी में हम लोग पढ़ते हैं उसको, ठीक ना। और उसके बाद आप कह सकते हो कि थायराइड ग्लैंड, ठीक ना। थायराइड के बाद आप बोल सकते हो कि एड्रिनल ग्लैंड। ये सब क्या होते हैं कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो कि अंदर से चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, सिक्रेट करते हैं, ठीक ना। अब बात करते हैं अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन मतलब कि जो बाहर से मतलब कि चीज़ों को रिलीज़ करता है, सिक्रेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स। क्या मतलब कि एंजाइम्स रिलीज़ करता है, सिक्रेट करता है ना। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे कि आप बोल सकते हो सिल्वरी ग्लैंड। दूसरा आपका क्या हो सकता है, दूसरा आपका हो सकता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक ना। गैस्ट्रिक के बाद आपका दूसरा आप कह सकते हो, तीसरा थायराइड मतलब कि सॉरी बकल कैविटी जो होता है ना, उसमें जो धीरे धीरे वो मतलब कंट्रोल करते हैं, आपको पता होगा, ठीक ना। और चौथा आपका हो सकता है जैसा कि स्टमक का जो ग्लैंड होता है, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक ना। तो ये सब हमारे क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। अब बात करते हैं अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। और हाँ, ये हमारा डक्टलेस होता है, मतलब डक्टलेस ग्लैंड होता है, जिसको डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती एंडोक्राइन को। और एक्सोक्राइन जो होता है, इसको डक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक ना। ये आपके अपने टारगेट साइट तक जाने के लिए क्या करता है, डक्ट में जाता है भाई, डक्ट में इसको ज़रूरत पड़ती है, वो वहाँ तक अपने टारगेट साइट तक आराम आराम से जाता है, ठीक ना। और उसके बाद हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, जो कि दोनों मतलब कि अंदर से रिलीज़ करे, बाहर से भी रिलीज़ करे ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा जैसा कि गोनाड ग्लैंड, और उसके बाद पेनक्रिया मतलब आप कह सकते हो पेनक्रियाटिक ग्लैंड ना, पेनक्रियास आप बोल सकते हो, ठीक। तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, हेटेरोक्राइन ग्लैंड हो जाएंगे, ठीक है ना, जो कि अंदर से रिलीज़ करते हैं और बाहर से भी रिलीज़ करते हैं, ठीक ना। अंदर से हार्मोन्स और बाहर से एंजाइम्स। अब बात करते हैं अबाउट द हार्मोन्स। अब ये एक्चुअली हार्मोन्स क्या होते हैं कि हार्मोन्स आर द केमिकल सिक्रीशन ना। तो हार्मोन्स आर द केमिकल सिक्रीशन दैट आर प्रोड्यूस बाय द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड। और इसको एक नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं मैसेंजर, ठीक ना। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली ये केमिकल सिक्रीशन होते हैं, ठीक ना, जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कि बोलते हैं मैसेंजर, ठीक ना, मैसेंजर ऑफ इंफॉर्मेशन। किसको कहते हैं, मतलब कि हार्मोन्स को कहते हैं ना। अब बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन्स के क्या फीचर हो सकते हैं ना। देखो सबसे पहला हमारा फीचर है कि दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, ऑर्गेनिक, समझ रहे हो ना, इनऑर्गेनिक नहीं होते, ऑर्गेनिक होते हैं। अब देखो दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किससे, ब्लड स्ट्रीम से। और तीसरा हमारा होता है जैसा कि एक्सेलरेट्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस ना। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ावा करते हैं ना। जो कि मतलब ये कि मतलब कि बेसिकली ना इनका काम क्या होता है, एक ठेकेदार जैसा होता है ना, ठेकेदार जैसा, वो जिससे मतलब कि अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने मजदूरों को क्या करता है,
दारू लिख के दे देता है, वो रात भर काम करेंगे, मतलब जितनी दारू उसको चाहिए मतलब उतनी उसको देंगे, और वो मज़दूर क्या करें, रात भर काम करते रहेंगे ना। तो बेसिकली ये मतलब कि क्या करता है, हार्मोन यही काम करता है, ठीक ना। और चौथा है हमारा हार्मोन गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर फंक्शन ना। तो अपने फंक्शन के बाद, अपने कार्य के बाद ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं पूरी तरीके से ना। अब बात करते हैं अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब फाइनली अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, ऊपर से ना। बॉडी में सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, सबसे ऊपर पाया जाता है हमारा क्या, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ना। हाइपोथैलेमस आप कह सकते हो, ठीक ना। लेकिन उसको पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही पढ़ लेंगे। सबसे पहले हमारा मतलब कि ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि सबसे ऊपर पाए जाते हैं अगर इसको स्पेसिफिकली बात करें तो, ठीक ना। तो सबसे पहले हमारा है कि इट इज़ पी साइज, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक पी मतलब कि मटर के दाने के समान होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है ना। साइज विच इज़ अटैच्ड बाई हाइपोथैलेमस, आप इतना जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। स्लाइड में थोड़ी सी मतलब कि यहाँ पे बोर्ड में थोड़ी सी जगह कम है ना बोर्ड में, इसीलिए। अब देखो, इट इज़ मास्टर ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, जो कि मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में। कैसे ये मास्टर और मतलब कि प्रिंसिपल बन जा रहे हैं ये लोग, कैसे, देखो देखो जो ये होता है ना, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ये रिलीज़ करता है TRH GRH ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, ठीक ना। और जो जो इससे छोटा होता है इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड ना। अब मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को ना। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ना। पिट्यूटरी मतलब कि ये क्या रिलीज़ करता है, ये GSH गोना मतलब कि ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक ना। उसके बाद ये मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड की इसी पे ऐड करता है, ये ऐड करता है हमारे थायराइड ग्लैंड पे ना। तो आप कह सकते हो कि ये सुपर मास्टर है, ये प्रिंसिपल है, जो कि अपने टीचर को संदेश कर रहा है कि अपने चेलों को कैसे पढ़ाया जाए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ ना। तो ये हाइपोथैलेमस हो गया हमारा सुपर मास्टर ग्लैंड, जो कि अपने GRH हार्मोन को एक्टिवेट कर रहा है, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कि क्या रिलीज़ कर रहा है, GRH, और किसको एक्टिव करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को ना, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने। अब थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन को रिलीज़ करेगा, ठीक ना, जिसको कि अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है मास्टर सुपर मास्टर। इसके थोड़ा सा भी कट कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा मन नहीं कि ये गलत है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा कट कर, जैसे आपको ध्यान दोबारा इस पर न जाए, ठीक ना। अब देखो, अब ये क्या होता है, अब ये 3 पार्ट्स में और डिवाइड होता है ना। आई मीन 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले हमारा होता है इंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा हमारा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब इंटीरियर पिट्यूटरी का हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से, और उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से ना, न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब देखो, अब यहाँ पे जो है हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस ना, इसको हम 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा। सबसे पहले हमारा है देखो पार्स डिस्टाइलिस, और दूसरा हमारा होता है पार्स इंटरमीडिया, ठीक ना। अब देखो पार्स डिस्टाइलिस ये थोड़ा सा अप लेवल तक हो जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसके बारे में अगर न जाने तब भी सही है, ठीक है। लेकिन इसको हम PDF में आपको दे देंगे, PDF में इसका फंक्शन प्रॉपर, इसका जो काम होता है इसको पूरा दे देंगे ना। अब देखो पार्स इंटरमीडिएट काम होता है MSH को रिलीज़ कराना ना। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ना। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है, मेलानिन को प्रोड्यूस करता है। मेलानिन क्या करता है, मतलब कि स्किन में पाया जाता है ना, स्किन को क्या करता है, थोड़ा सा डार्क प्रोवाइड करता है, डार्कनेस प्रोवाइड करता है, ठीक ना। तो जिसकी बॉडी थोड़ी सी डार्क है, जिसकी बॉडी थोड़ी सी काली है, तो उसके अंदर मेलानिन ज़्यादा पाए जाते हैं। अब उसको थोड़ा सा चिढ़ाना कल से कि तुम सन की रोशनी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हो क्या, इसलिए तुम्हारी बॉडी काली है, ऐसे थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, ठीक ना। अब देखो बात करते हैं हमारा इसका कुछ फंक्शन। तो देखो ये क्या करता है कि ये सीक्रेट करता है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है GH हार्मोन, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करता है। और फिर ग्रोथ हार्मोन का अगर एग्जांपल बताएं तो हो जाएगा हमारा ACTH FSH LH ना। ACTH मतलब कि, और उसके बाद FSH मतलब कि, और LH मतलब कि क्या होता है। तो यहाँ पे FSH मतलब हो जाएगा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और यहाँ पे LH मतलब कि लुटेनाइजिंग हार्मोन, और ACTH का आप देख लेना यार, उतना मुझे थोड़ा कभी कभी थोड़ा सा ना दिमाग से उतर जाता है। अब देखो, अब बात करते हैं अबाउट द जेनेटिज्म क्या होता है, अगर ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होने लगा, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करने लगे, हार्मोन इससे कौन सा है, इसका हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन, अगर ये ज़्यादा रिलीज़ करने लगे तो हमारा मतलब कि उसमें डिसऑर्डर होने लगता है हमें, क्या, कौन सी, देखो जेनेटिज्म में क्या होता है कि हमारी बॉडी बहुत
खली जैसे बड़ी हो जाती है ना, खली जैसी बड़ी हमारी बॉडी हो जाती है और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती इसकी वजह से। अगर हमारी बॉडी के समय मतलब हमारी मसल भी बढ़ रही है और हमारी हाइट बढ़ रही है तो अलग बात है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट आपकी मतलब हाइट बहुत जल्दी बढ़ती जाती है और आप पतले ही रह जाते हो, बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती है, बैठने बैठने उठने में दिक्कत होती है ना। अब बात करते हैं अबाउट द, अगर अगर ये हार्मोन रिलीज कम हो, ठीक है ना, तो उससे हमें क्या होता है, डॉर्फिज्म होता है। अब देखो बढ़ तो रहती है, इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर नहीं बढ़ पाओगे तो तुम बौने ही रह जाओगे ना, तो डॉर्फिज्म हो जाता है अगर लेस सिक्रेशन हो इसका। अब बात करते हैं अबाउट द कि ऐसी चीज़ अगर आप एडोलसेंट स्टेट में हो, एडोलसेंट मतलब कि अगर टीनेजर के बाद अगर आप कह सकते हो आपकी पर्टिकुलर एज हो गई है लेकिन तब ये हार्मोन रिलीज हो रहा है, तब आपको हो जाएगा एक्रोनोगैमी। एक्रोनोगैमी क्या होता है, यहाँ पे एम रहेगा यार, ठीक है ना। एक्रोनोगैमी क्या होता है बेसिकली ना, इसमें आपकी बॉडी चौड़ी होती जाती है, ठीक है ना। आपका मतलब कि जो बोन होता है, बोन के जो प्लेट होते हैं ना, वो मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसको कि हम बोलते हैं, आप कह सकते हो कि जब हमारा प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाता है ना, प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होने के बाद कुछ हार्मोन जो होते हैं हमारे प्लेट को, जो हमारे बोन का प्लेट होता है जो कि बढ़ने में रिस्पॉन्सिबल होता है ना, उसको बंद कर देता है। जब वो बंद हो जाता है तो हमारी हाइट मतलब कि बढ़ना बंद हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं, मतलब कि इसीलिए हम लोग जानते हैं कि जब हमारी प्यूबर्टी नहीं आई होती उससे पहले हमारी बॉडी खूब बढ़ती, मतलब खूब हम लंबे होते जाते हैं। लेकिन अगर प्यूबर्टी एक बार आ गई तो धीरे धीरे हमारी बॉडी मतलब कि बढ़ना कम हो जाती है और उसके बाद हमारे मतलब कि कह सकते हो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो शो होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूछाना है और ये सब, गर्ल्स में अलग अलग जो होते हैं ब्रेस्ट फॉर्मेशन, उसके बाद थाई का बड़ा होना और भी चीज़ें, ठीक ना, वो शुरू हो जाते हैं। उसमें हमारी क्या होती है, हाइट बढ़ना कम हो जाती है। लेकिन ये उस उम्र के बाद भी अगर ये रिलीज़ होने लगता है ना, तो आपकी बॉडी कैसे होने लगती है, चौड़ी होने लगती है, ऐसे ऐसे चौड़ी होनी, आप ऐसे चलते हो, ऐसे चलते हो, ठीक है ना। तब ये वो कौन सी बीमारी होती है, वो होती है एक्रोनोगैमी, ठीक ना। अब बात करते हैं अबाउट दी थायराइड ग्लैंड। ये फाइनली ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या होता है कि देखो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक ना। और ये क्या होता है कि लार्जेस्ट कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और इट हेल्प इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द फूड। आपको सकते मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है ना, मेटाबॉलिज्म चीज़ों का करता है और उसको हेल्प करता है। उसके बाद सिक्रेट्स द हार्मोन, ये हार्मोन रिलीज करता है कौन कौन से, सबसे पहले हमारा होता है थायरोक्सिन, दूसरा हमारा होता है कैल्सिटोनिन, ठीक है ना। अब देखो, और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पर देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन हमारे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको शायद दिखाई भी दे रहा होगा, ये हमारा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड ये हमारा यहाँ पर है। और ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा थैलेमस है, और थैलेमस के मतलब कि जो ऊपर पाया जाता है, थैलेमस के ऊपर पाया जाता है एपीथैलेमस, और थैलेमस जो नीचे पाया जाता है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। तो आप कह सकते हो कि हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, सुपर मास्टर ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है ना। इसके हार्मोन कौन से हो जाएंगे, एक हमारा हो जाएगा थायरोक्सिन और दूसरा हो जाएगा कैल्सिटोनिन, ठीक है ना, ये दो इसके हार्मोन है। अब देखो ओवर सिक्रेशन, अगर ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होने लगे तो हमें हो जाएगा ग्वाइटर, ठीक ना। ग्वाइटर मतलब कि घेंघा रोग, ठीक। इसमें हमारे मतलब कि ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पूरे इस तरीके से फूल जाता है और आपको बोलने में थोड़ी सी दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अगर ये लेस सिक्रेट मतलब लेस सिक्रेट हो तो उससे हमारा होता है मेक्सोडीमा। मेक्सोडीमा क्या होता है ना, ये अनडायग्नोस्ड, अब तक का अनडायग्नोस्ड एक तरफ से बीमारी है जो कि जल्दी ठीक ही नहीं होता, अनट्रीटेड है, ठीक ना। और ये सब मतलब कि इसलिए होता है जब आप बोलना बंद कर देते हो और ये सब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है ना, तो आपको सबसे पहले क्या होना है ना, आपको डॉक्टर को अगर थोड़ी सी अगर इसके सिम्टम्स दिखाई दिए तो सबसे पहले आपको दिखा देना है। भाई ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही फैटल होता है, जानलेवा भी होता है मेक्सोडीमा, ठीक है ना, जो कि अनट्रीटेड अनडायग्नोस्ड है, अनट्रीटेड एंड अनडायग्नोस्ड, ठीक ना, जो कि याद रखना है आपको, ये इसका फंक्शन, इसके हार्मोन और बाकी सभी के हार्मोन्स और सभी के फंक्शन, ठीक है ना। अब देखो, अब ये हमारा यहाँ पे लोकेट हो गया। देखो अब ये थायराइड ग्लैंड हमारा मतलब कि कहाँ पर होता है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड देखो कुछ इस तरीके से दिखता है, हमारे यहाँ पर पाया जाता है ना, यहाँ पर ये क्या है, हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक ना, थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। कुछ चला गया क्या यार। अब देखो, अब हम बात करते हैं अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के लिए हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, ठीक ना। कपड़ा कहाँ गया हमारा, इरेजर कहाँ गया, वो मिल जा, कहाँ गए हो। तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट द पैराथायराइड ग्लैंड ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड,
पैराथायरॉयड ग्लैंड ना। अब देखो ये क्या होता है ना, देखो ये आपको जो 4 बिंदी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर ये हमारे दो पेयर में पाए जाते हैं ना। तो ये हमारे क्या है, पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक ना। ये हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड है, ठीक ना। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। तो देखो ये क्या होते हैं, 4 होते हैं ना, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड इन 2 पेयर, ठीक ना। और दूसरा हमारा क्या है कि सीक्रेट्स द पैराथॉर्मोन, ठीक है ना। ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, पैराथॉर्मोन, इसका नाम ही है ना। ये इसका हार्मोन का नाम क्या है, पैराथॉर्मोन, जिसको कि हम बोलते हैं पीटीएच, ठीक ना। अब देखो इट मेंटेन द कैल्शियम लेवल एंड द फॉस्फोरस लेवल ना। तो ये क्या करते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल को मेंटेन करते हैं। कब मेंटेन करते हैं, जब हमारी बॉडी में अगर देख लेंगे ना, मतलब कि पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, मतलब कि जो पैराथॉर्मोन होता है ना, वो मतलब कि वो क्या करेगा कि जो थायराइड ग्लैंड का जो कैल्सिटोनिन था उसके साथ हेल्प, मतलब कि उससे कॉम्बिनेशन से, उससे कोलिजन से आप कह सकते हो, उसके हेल्प से क्या करेगा, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, मेंटेन करता है, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड कंप्लीट, ठीक ना। ये इसका लोकेशन यहाँ पर है, ठीक ना। 2 पेयर्स में मौजूद होते हैं और ये 4 होते हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको इस लेक्चर में, इस स्लाइड के द्वारा सारी चीज़ों को समझ में आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, उसके बाद वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद दी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक ना। तो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।